दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में जन समस्या खासकर मिथिला के विकास और उससे संबंधित समस्या पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा मौजूद रहे। इनके अलावा कई अन्य समाजसेवी, राजनीतिक और शिक्षाविदों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप जानते ही हैं कि मिथिला का क्षेत्र बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है। ऐसे में राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री ने इसके उपायों और इससे जुड़ी समस्याओं को आम लोगों के सामने रखते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वहीं इससे पूर्व स्कूल प्रबंधन द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। अगर बाढ़ का कैलकुलेशन करें, मैं हाउस में बोल रहा था, मेरा इंटरेस्ट था उसमें कि पिछले 10 साल में बाढ़ को लेकर के उत्तर बिहार में, खास करके मिथिला में, बिहार सरकार कितना खर्चा किया। आज जब मैं खर्चा बोलता हूं तो बाढ़ में हम लोग करते हैं, अब एक बदनामी भी है डिपार्टमेंट का कि बोरा दे देते हैं, टूट जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। तो कितना खर्चा किया बिहार सरकार। तो एक तो हम लोग जब एंटी इरोजन काम करते हैं कि बाढ़ से पहले जहां प्रॉब्लम एरिया जो आइडेंटिफाई किए वहां पर तैयारी करवाना, वहां पर काम करा देना। जो टूटे है टूटेगा तो लोगों का जान जाएगा। दूसरा होता है फ्लड फाइटिंग कि जब बाढ़ आ गया उस समय तैयारी रहा कि आप कैसे फ्लड फाइटिंग करते हैं। और उसके बाद कुछ मेजर जो काम हुआ कि नहीं, बाढ़ के बाद हमको कोई कहीं पर कोई एम्बैंकमेंट ठीक करना है, कहीं बांध ठीक करना है, तो इसको लेकर के जो खर्चा होता है, तो ये खर्चा टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन दूसरा जो खर्चा है, जो हम बाढ़ आ गया उसके बाद रोड टूट गया, हर एक साल रोड को ठीक करना, एग्रीकल्चर खेती बर्बाद हो गया, उसको कैलकुलेट कीजिए कितना खेती बर्बाद हो। आपदा में कितना मदद बिहार सरकार को करना पड़ता है कि आप जब 2000 लोगों को खाना ही खिला रहे हैं एक महीना, या उनको अनाज ही दे रहे हैं, या उनके अकाउंट में पैसा ही दे रहे हैं। तो मैं देखा कि पिछले 5-7 साल में लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया बिहार सरकार का बाढ़ में खर्चा है। 8-9 हजार करोड़ जो हमारे डिपार्टमेंट का, और ये वो खर्चा जो आपदा से होता है वो अलग है। अगर वो 15,000-20 हजार करोड़ डेवलपमेंट के काम में खर्चा होता, बाढ़, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाढ़ खत्म हो जाएगा, वो तो दुनिया में नहीं खत्म हो सकता है, लेकिन इसके प्रकोप को अगर कम करते हैं तो ये तो और वहां के डेवलपमेंट में खर्चा होता और अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलता। तो हम जब देखें तो मुझे 2-3 चीज, क्योंकि मैं 2-3 चीज को टच करना चाहता हूं, क्योंकि बाढ़, और मैं इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, तो मैं देखा कि बाढ़ में 1950 से चल रहा है कि कोसी में अब ये विवाद है। हम भी आए मंत्री होकर के, तो बहुत लोग हमको मिले जो बोले कि बांध नहीं हवा चाहिए। हम कहलिए भाई हम जे लहरी से पहले से बांध बनल छै, हमर कोनो गलती नहीं है। अब हम एमे केना चेंज कर दे, कोनो बांध बनल छै, या तो एकटा पॉलिसी तय भ जाए, यूपी में बन जेते तो बिहार केना नहीं बने, या तो भारत सरकार के स्तर पर पॉलिसी तय भ जाए कि नहीं बांध बनेबे, अपने पैन हेते, पैन चेंज। अब कोसी में हम लोगों ने देखा कि कोसी में हाई डैम बने, उसके लिए 1950-60s में ये आया कॉन्सेप्ट, जब जो भी कोसी में ऑलरेडी आपको बड़ा जो बना और उस समय से चल रहा है। अब फिर देखें जब नरसिम्हा राव जी बने प्रधानमंत्री, उस समय एग्रीमेंट हुआ है। और जब वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में, उस समय जब बंटवारा हुआ झारखंड का, तो लगा कि पूरा का पूरा बाढ़े का एरिया बच गया बिहार में। उस समय रेल मंत्री, ये विद्यालय के द्वारा समय समय पर जन समस्याओं को लेकर के परिचर्चा आयोजित की जाती है, जिसमें हम शहर के और शहर के बाहर के भी गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ के आर्थिक विकास के संबंध में। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक परिचर्चा आयोजित की थी। परिचर्चा का विषय था मिथिलांचल का विकास, संभावनाएं और चुनौतियाँ।
और मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से शहर के जो बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, पत्रकार, उनके बीच में उन्होंने मिथिलांचल के विकास में जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी जिक्र किया और उनका मेथोडोलॉजी क्या रहा है, उनका तरीका क्या रहा है उसके समाधान का, इस पर भी उन्होंने विशद रूप से चर्चा की। आज का यह परिचर्चा का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और जो हमारे आगंतुक अतिथि थे उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियाँ दी कि किस तरह से आने वाले समय में नदियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। यहाँ पर जो जल का जो एक स्टोरेज होता था वो स्टोरेज फिर से पुनर्बहाल कर रहे हैं। मिथिलांचल में जल का जो स्तर, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, वो अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ा जा रहा है, वाटर सिल्टिंग की जो समस्या है और दरभंगा में और मिथिलांचल में जो विकास के नए नए द्वार खुले हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की। ठीक है, और आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर लालमोहन झा, इस विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन।